Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variable. Let's do question number 4. Okay, previous question you can go and watch in the playlist with the introduction video. So बेटा इसमें हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन को कर चुके हैं. इसमें क्या करना है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है. अगर वैल्यू कंसिस्टेंट निकलती है, मतलब या तो इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को बेटा दो लाइन, या एक दूसरे को क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो. अगर कंसिस्टेंट पॉइंट निकल आते हैं तो उसको ग्राफिकली हमें शो करना है. अदरवाइज अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली शो करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं बेटा मैं. a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो कंसिस्टेंट वैल्यू होती है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के. तो ये क्या हो जाएंगी बेटा, ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी. a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के, यानी ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी. तो ये क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी. ओके, और पैरेलल होगी तो क्या हो जाएगी बेटा, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी. अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, चेक करते हैं बेटा. ओके, देखिए बेटा पहले वाले में हम लोग फाइंड आउट करते हैं. पहले वाले में लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. ओके, तो हो गया हमारा. अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना लें बेटा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 2, यानी a1 अपॉन a2. a की वैल्यू कुछ नहीं है तो बेटा यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है. b की वैल्यू पहले इक्वल का साइन लगा देते हैं. b की वैल्यू 1 अपॉन 2, c की वैल्यू माइनस 5 अपॉन माइनस 10. माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, 5 × 5 5 × 10. तो इससे क्या मिल गया हमें, 1 अपॉन 2 इक्वल है 1 अपॉन 2 के, इक्वल है 1 अपॉन 2 के. इसका मतलब ये क्या है बेटा, सारे इक्वल पॉइंट हैं, यानी ये क्या है बेटा, कंसिस्टेंट तो है, साथ ही साथ ये क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को. क्या कर रहे हैं बेटा, ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट अगर करना होगा बेटा तो हम क्या करेंगे, अब x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है. तो हम इक्वेशन को नोट कर लेते हैं बेटा और x और y की वैल्यू निकालते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. पहले इसमें x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा हम लोग. x अगर हम 0 रख लेते हैं बेटा तो y हमारा 5 हो जाएगा, और y अगर हम 0 रख लेते हैं तो x 5 हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन. 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है बेटा, इज इक्वल्स टू 10. फिर से अगर हम x को 0 रख लें बेटा, x को 0 रख लें तो 0 तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू 10. तो ये हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो गया, वो फिनिश हो जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 हो जाएगा बेटा. सॉरी 10 अपॉन 2. 2 की टेबल में कितने टाइम्स 10 आता है बेटा, 5. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. सेम अगर इसी तरीके से बेटा देखिए दोनों 2 हैं, अगर हम y की जगह पे 0 रख देंगे तो x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी. ओके, तो हमारे पास अब इक्वेशन से मिल गए हैं बेटा दो पॉइंट, पहले से 0 5 0 5 0 0 5 5 0. इसी से आप देख सकते हो कि लाइन क्या करेंगी बेटा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. अब हम लोग इक्वेशन में बना लेते हैं बेटा. देखिए बेटा पहला था हमारा क्या था, 0 और 5, x 0 है y 5 है, x 0 y 5, मतलब पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा बेटा, पॉइंट बनेगा इस जगह पे. ओके, उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है बेटा, सेकंड वैल्यूज 5 और 0. x क्या है 5 है, x क्या है 5 है, y है 0. ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए बेटा सेम उसी तरीके से सेकंड की भी 0 5 5 0. ओके, तो मतलब सेम ये इसी के ऊपर क्या होगी बेटा, लाइन ड्रॉ हो जाएगी. इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा साइड करके लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, जिससे आपको दिखा पाऊँ. देखिए इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ हो गई बेटा. तो देखिए दोनों क्या कर रही है बेटा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है. क्या कर रही है बेटा, ओवरलैप कर रही है. ओके, सो आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा. इससे हमें जब ओवरलैप करती है बेटा तो क्या बन जाता है बेटा, कंसिस्टेंट क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है. अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब हमसे क्वेश्चन नंबर 2 पहले चेक करते हैं बेटा कि कंसिस्टेंट वैल्यू बना रहा है कि इनकंसिस्टेंट वैल्यू बना रहा है. अगर कंसिस्टेंट वैल्यू बना रहा होगा तभी हम ग्राफ में शो करेंगे. तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16. ओके, सो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा a. यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, 1 होगा तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, हो जाएगा c. तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3. ठीक है, इक्वल्स टू 8 अपॉन 16.
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, यानी 1/3 इक्वल है 1/3 के, बट नॉट इक्वल है 1/2 के। ओके, इससे हमें क्या पता चला बेटा कि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ये क्या है बेटा, पैरेलल लाइन है। जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, उससे हमें पता चलता है कि दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या हो जाएगी बेटा, इनकंसिस्टेंट लाइन। क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगी। तो इसकी जगह पे लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, इसमें ग्राफ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मूव करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पे। हमसे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। बस जो थ्योरम है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाली थ्योरम्स को बस याद रखना पड़ेगा। ओके, अब कर लेते हैं बेटा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा a1/a2 यानी 2/4, ठीक है, इक्वल्स टू b1/b2 यानी 1/-2। तो देखिए बेटा, अब इक्वल्स टू -6/-4। अब हम लोग कट करते हैं, 1 2 2 2 2 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया तो हो गया 1/2 इक्वल्स टू, बट इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/-2 है बेटा, 1/-2 है। ये भी हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 3/2। इससे हमें क्या पता चल गया कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। इसका मतलब लाइन क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कंसिस्टेंट हो जाएगी। इसका ग्राफ हमें शो करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग लिख लेते हैं बेटा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 लिख सकते हैं। ओके, अब इससे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। x और y की वैल्यू निकालने में इससे क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। अगर x लिख लेते हैं बेटा 0, तो y हमारा क्या हो जाएगा बेटा, y हमारा क्या हो जाएगा 6। अगर y को हम 0 रखते हैं तो x हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/2 यानी 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इससे हमें x और y की वैल्यू पता चल गई बेटा। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं बेटा, क्या दिया हुआ है, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है बेटा। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 4, -4 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम x को क्या कर दें बेटा, अब हम ऐसी कुछ वैल्यूज रखेंगे बेटा कि ये जो माइनस है वो माइनस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वैल्यू प्लस में ही आए। अगर वैल्यू प्लस में आएंगी तो चीजें इजी हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, हम लिख लेते हैं इसको, x की वैल्यू अगर हम लिख लें 2, x की वैल्यू क्या लिख लें बेटा, 2 लिख लें, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 4y 4 सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। तो y भी 2 आ जाएगा बेटा, x और y दोनों आ गए बेटा, 2 आ गए। ओके, अब लेट्स सी, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, y को निकाला बेटा। अब हम y की जगह पे क्या पुट करें बेटा, अगर हम y की जगह पे 1 पुट कर दें, y की जगह पे 1 पुट करें, तो yx माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा बेटा। तो ये होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी बेटा, 4 नहीं रखते हैं, इसको हम 0 ही करते हैं बेटा। अगर हम 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ले 4 कर देते हैं, y की वैल्यू क्या कर देते हैं बेटा, 4 कर देते हैं। लेट्स से 6 कर देते हैं, 4x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 4 2 जस्ट 6 2 जा 12, 4x ओके माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा बेटा। उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 16/4 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, तो वैल्यू बेटा x की 4 आ जाएगी। इससे ऐसा मैंने काम किया बेटा कि माइनस में वैल्यू ना आए, तो ग्राफ बनाने में आप लोग को क्या होगा बेटा, इजी हो जाएगा। ओके, ग्राफ बनाने में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो हम लोग वैल्यू इजीली मिल पाएंगी बेटा। ओके, तो अब हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास वैल्यू क्या दी है, 0 एंड 6, x है 0 y है 6, तो हमें वैल्यू मिल गई, ये है
x है, y है 6। ओके, नाउ 3 है, 0 है, ये हो जाएगा बेटा ये। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है बेटा, 2 और 2। नेक्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हमें क्या मिली है बेटा, 2 and 2, यानी 2 and 2, 2 and 2 पॉइंट ये हो जाएगा बेटा, x का 2 और y का 2 पॉइंट ये बन गया हमारा। 4 and 6 यानी x 4 है, y 6 है, x 4 है और y 6 है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 4, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दो लाइन को क्या कर देंगे बेटा, मीट कर देंगे। सॉरी, दो लाइन क्या हो जाएंगे बेटा, पॉइंट्स जो है मीट हो जाएंगे बेटा ये, और ये हमारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारा क्या बन रहा है बेटा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, और वही हमें बता रहा था कि ये एक जगह क्या होंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो ये क्या बन जाएंगे, कंसिस्टेंट टर्म हो जाएंगे। अब लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चेक करते हैं बेटा कि ये वैल्यू कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो हमें दिया हुआ है बेटा 2x minus 2y minus 2 is equals to 0, 4x minus 4y minus 5 is equals to 0। तो a1/a2 यानी 2/4 equals to minus 2/-4 equals to minus 2/-5। तो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमें मिल गया 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट नॉट इक्वल है -2/-5 के। तो हमसे क्या पता था, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। इससे हमें पता चला कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंट है। क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंट है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस ग्राफ में शो करना है बेटा। तो एक्स और वाई की वैल्यूज जो है, अगर आप सारी वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही हैं, अगर आप उस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू लेंगे कि इक्वेशन सॉल्व होने के बाद एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे और ग्राफ में आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।